नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से इंडिया फ्रंट पर। काशी में मुसलमानों के चरित्र का खुलासा हो रहा है। सारे सबूत चीख चीख कर गवाही दे रहे हैं, फिर भी सामने से भाईचारा की दुहाई देने वाले अब लड़ने पर आमादा हैं। मस्जिद में फरेब तो कोर्ट में झूठ का सहारा ले रहे हैं। टुकड़े टुकड़े गैंग और उदारी गैंग के लोग शिवलिंग को फव्वारा साबित करने में लगे हुए हैं। तो आज मैं आपको बताता हूं कि क्या है इनका फरेब, किस तरीके से ये अपने चरित्र को दिखा रहे हैं जो नफरती है, कैसे गजवाए हिंद की अपनी मुहिम में ये पीछे हटने को तैयार नहीं है। लेकिन आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियोस को और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब बटन दबाने के साथ जो बेल आइकन आता है उसे जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे हर वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिल पाए। दोस्तों, अगर उन्हें सचमुच भाईचारे के साथ हिंदुस्तान में रहना है तो इतने सबूतों के बाद कहां तो ये खुद आगे आकर कह देते कि लीजिए, इतिहास में किसी ने जो भारी जुर्म किया था आइए उसे सुधारते हैं, हम बाबा विश्वनाथ के आंगन से चले जाते हैं। पर ये इसके उलट फरेब और झूठ का सहारा लेकर कानून की आड़ में हिंदुओं की आस्था से लगातार खिलवाड़ कर रहे हैं। शिवलिंग होने का जहां दावा किया जा रहा है उसके साथ ही इस जगह को दीवारों से चुनवाया गया है। एक एक करके समझिए कहां कहां फरेब कर रहे हैं। मांग है अब कि इन दीवारों को तोड़ा जाए ताकि पता चले कि यहां से क्या कुछ निकलता है। दूसरी बात, शिवलिंग में संभवतः छेद करके फव्वारा लगाया गया है। हो सकता है कि शिवलिंग को अपमानित और खंडित करने के लिए जानबूझकर उसमें छेद किया गया हो और फव्वारा लगा दिया गया हो, वरना शिवलिंग से हूबहू मिलती इस आकृति में फव्वारा किसी और जगह कहीं भी हो तो जरा कोई सामने ला दे, वो भी एक मस्जिद में। फरेबियों ने इस शिवलिंग को छिपाने के लिए उसे पानी से भर दिया, वजू खाना बना लिया, हाथ मुंह धोने की जगह बना ली थी, जो इनके चरित्र को दर्शाता है। दोस्तों, जो नफरती है, जो अपमान करते हैं। मुगल काल में खंडित की गई अनगिनत मूर्तियां हैं जो देश भर में जगह जगह मिलती हैं। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने कहा कि सोमवार को जहां पर सर्वे हुआ वहां वो वजू खाना है। उस वजू खाने में के बीचों बीच हमने एक कुएं जैसी दीवार देखी। तब मैंने कमिश्नर से अपील की कि वजू खाने के पानी को हटाया जाए, कम किया जाए। उन्होंने मेरी अपील को माना और यहाँ के पानी को हटवाया गया, कम करवाया गया, जिसके बाद वजू खाने में हमने उस दीवार तक हम पहुंच पाए और इसके बीचों बीच काफी बड़ा शिवलिंग नजर आया। यह भी मुमकिन है कि इस शिवलिंग को अपनी जगह से शिफ्ट करके पहली मंजिल पर ले गया। ये कहा जा रहा है कि शिवलिंग पहली मंजिल पर क्यों हो? जो इतना फरेब कर सकते हैं वो ये काम क्यों नहीं कर सकते? झूठ और फरेब देखिए कि ज्ञान वापी मस्जिद को देखने वाली अंजुमन कमेटी ने सबके सामने कहा कि मस्जिद में सभी धर्मों के लोग आते जाते हैं, लेकिन इसी कमेटी के वकील ने कोर्ट में जब बारी आई तो कहा सर्वे रोकने की मांग करते हुए ये दलील दी कि केवल मस्जिद में मुसलमान ही जा सकते हैं, दूसरे नहीं, इसलिए सर्वे नहीं हो सकता। और सभी मुसलमान जो 1991 में बने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के का हवाला देकर सर्वे को रोकने की बात कह रहे हैं, वो दरअसल बरगला रहे हैं। हकीकत यह है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के तहत प्रावधान है कि 15 अगस्त 1947 के दिन तक जो भी धार्मिक स्थल जिस स्थिति में था, जिस समुदाय का था, भविष्य में भी उसी का रहेगा। लेकिन फिर भी वाराणसी की कोर्ट ने सर्वे कराने का आदेश दिया और सुप्रीम कोर्ट ने भी सर्वे पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। हाई कोर्ट में भी मामला पहुंचा, वहां भी इनकार किया गया। तो क्यों? वजह है कि कोर्ट खुद मौका मुआयना करके यही देखना चाह रही है कि 15 अगस्त 1947 और उसके बाद वहां क्या है, उन चीजों के आधार पर यह जगह किस धर्म की ठहरती है। मतलब यह कि एक्ट के मुताबिक 15 अगस्त 1947 को दरअसल यह जगह हिंदू धर्मस्थल के रूप में था या फिर मुस्लिम धर्मस्थल के रूप में था, इसी को कोर्ट जानना चाह रही है और इसी के लिए मौका मुआयना करवाया है, सर्वे करवाया है। सर्वे का मतलब यह होता है कि जहां पर खुद जज नहीं जा सके वहां पर वो अपनी टीम भेजें, अपने कमिश्नर को भेजें जिसको वो अधिकृत करते हैं, और वो जाकर वहां की वीडियोग्राफी करके ले आकर के उन्हें बताएं कि दरअसल उन्होंने क्या वहां पर देखा पाया। और ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के दरमियान से बाहर की चीज नहीं है, उसी के दायरे की चीज है।
यही देखना है कि वो एक्ट कहता है कि आजादी के वक्त किस स्थिति में क्या था, जिस स्थिति में होगा, जिस धर्म का होगा, उसी का वो होगा, और इसी को परखने की कोशिश हो रही है। इसीलिए कोर्ट से जो ऊपर उठने की कोशिश कर रहे हैं, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कोर्ट को ही नहीं पता उस एक्ट के बारे में, वो खुद भी अंधे हैं या फिर दूसरों की आंखों में धूल झोंकना चाह रहे हैं। दरअसल दोस्तों, हिंदुओं की तरह मुसलमान भी सब जानते हैं, ज्ञानवापी मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाया गया अवैध ढांचा है, ये भी सबको पता है। इन्होंने मंदिर के निशानों को बदलने और छिपाने की नाकाम कोशिशें की हैं, लेकिन अपनी गज़वाए हिंद की पागलपंथी सोच के चलते ये आज भी इस जगह को लेकर लड़ने पर आमादा हैं। संविधान और कानून तो सिर्फ इनके लिए ढाल है, जब तक इनको इसकी जरूरत होती है इस्तेमाल करते हैं, वरना सीधे इसके खिलाफ हो जाते हैं। देख लीजिए क्या हुआ था जब हिजाब का मसला आया था, हाईकोर्ट कह के थक गया कि आप इम्तिहान दो बिना हिजाब के स्कूल में, और नहीं दिया इन स्कूल में इन्होंने एग्जाम। हिजाब नहीं तो एग्जाम नहीं, वहां पर कानून की नहीं मानेंगे। जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला राम मंदिर के मामले में आ गया मंदिर बनाने के लिए, तो कहा कि आई वॉन्ट माई मस्जिद बैक। लेकिन आज ये कानून की आड़ लेकर, संविधान की बात कहकर, संवैधानिक हक की बात कहकर ये रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो भी गलत तरीके से उस एक्ट का भी गलत हवाला दे रहे हैं। तो ये रही बात नफरतियों की। अब जरा वोट के सौदागरों की बात देखिए। ज्ञानवापी में बाबा के मिलने के बाद से ओवैसी के अलावा बेचैनी अब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में है। अशोक गहलोत जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, जिन्होंने हाल ही में ईद के वक्त आपने देखा होगा कि सड़क पर बिठा करके नमाज पढ़वाया था, वोट। अब वो कह रहे हैं कि देश में तमाशा हो रहा है, बीजेपी और आरएसएस वाले 100 ऐसे स्थान होंगे जहां पर विवाद पैदा कर देंगे। अरे भैया हैं ऐसे स्थान। सीएम ने कहा कि सदियों से हिंदू मुस्लिम साथ रहते आए हैं, बीजेपी आरएसएस विवाद कराने में माहिर हैं। गहलोत साहब, सदियों से हिंदू मुसलमान साथ रहते आए हैं, सही बात है, लेकिन कैसे? पहले इन्होंने हिंदुओं को लूटा, क्या वो तमाशा नहीं था? मंदिरों मूर्तियों को तोड़े, वो क्या था? हिंदुओं पर जजिया कर लगाया, वो क्या था? जब सत्ता चली गई तो साजिशें रचने लगे। अंग्रेजों के आने से पहले मराठों ने दिल्ली पर फतह कर ली तो अहमद शाह अब्दाली को बुला लिया था नजीब नाम के उस शख्स ने, और पेशवा सदाशिव राव को शहीद किया था। पानीपत की हाल में मूवी आई है, जरा देख लीजिए वो साजिशें क्या थी। फिर आजादी से पहले देश को तोड़ा, 2 टुकड़े कर दिए हिंदुस्तान पाकिस्तान में हिंदू मुसलमान के नाम पर, और आजादी के बाद जो बच गए हैं वो लगातार साजिशें कर रहे हैं। आतंकवाद, अलगाववाद, पत्थरबाजी, शहर शहर शाहीन बाग, टुकड़े टुकड़े के नारे, भारत तेरे टुकड़े टुकड़े होंगे, आजाद कश्मीर की बात करने वाले, 4 करोड़ से ऊपर बांग्लादेशी और रोहिंग्या को इस देश में घुसाने वाले। गहलोत साहब, आप ही के दौर में ये सब होता रहा ना, आपको वोट मिलते रहे और आपने इन्हें मनमानी करनी थी। नौबत यहां तक आ गई कि जो कश्मीर में हो रहा था वो भी हमने देखा है, आतंकवाद को भी झेला है। कब दिल्ली में बम धमाके होते थे, खुद दिल्ली में बाहर निकलते डर लगता था। अक्षरधाम, मुंबई, कहां कहां नहीं दहलाया इन आतंकियों ने, समूचे कश्मीर को हथिया लिया था इन्होंने। और अब तो अगर वहां नहीं चल रही है तो शहर शहर को शाहीन बाग बना रहे हैं, कश्मीर बना रहे हैं, धरना दे रहे हैं, भीड़ की शक्ल में आ जा रहे हैं, कभी बुलडोजर के आगे तो कभी पत्थर बरसाने। ये सब कर रहे हैं वही जिनको आप कह रहे हैं कि साथ साथ रहना चाहते हैं। ये अरे साथ साथ रहना चाहते हैं तो मथुरा में, काशी में जो छाती पर चढ़कर बैठे हैं, हट जाए ना वहां से, हाथ तो बढ़ाए दोस्ती के। हिंदुओं ने तो हमेशा मोहब्बत की है, लेकिन आप अगर चाहते हैं कि वोट के लिए सड़क पर बिठाकर इनसे नमाज पढ़वाते रहेंगे और ये शिवलिंग को फव्वारा बनाकर अपना वजू खाना बनाए रखेंगे, तो बस खबरदार, अब और नहीं। काशी मथुरा में मंदिर और भगवान का अपमान अब और नहीं। आप क्या सोचते हैं दोस्तों? अपनी राय हमें जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। साथ ही इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें, वीडियोस को शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार।